नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 से मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में हिंसा और अहिंसा का बड़े विस्तार के साथ आचार्य महाराज वर्णन कर रहे हैं। उस वर्णन में आचार्य महाराज ने हिंसा के विविध रूपों का वर्णन किया है। कैसे हिंसा का दोष लगता है, कैसे हिंसा का दोष नहीं लगता। तत्कालीन परिस्थितियों में जो हिंसा के विविध रूप धर्म के आयतनों में अर्थात धार्मिक क्रिया में भी सम्मिलित थे, उनका भी आचार्य महाराज ने निषेध किया। और उन्होंने बताया कि उस समय जो यज्ञ आदि की परंपरा चलती थी या धर्म को निमित्त मान करके हिंसा की जाती थी, बलि आदि दी जाती थी, किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना आदि पूर्ण करने के लिए देवता को बलि आदि समर्पित की जाती थी। किसी पशु आदि को मार करके उसके मृत शरीर को उन देवता के समक्ष उनके चरणों में समर्पित किया जाता था। और तीसरा था कि पूज्य निमित्त जो होते थे अर्थात साधु संत महात्मा जो सज्जन पुरुष होते थे, उनके लिए भी आहार आदि के लिए भोजन आदि के निमित्त से उनको किसी पशु आदि को मार करके उनके मांस का भक्षण कराया जाता था। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिख दिया कि चाहे धर्म के निमित्त से हो, चाहे देव के निमित्त से हो, चाहे गुरु के निमित्त से हो, तीनों हो गए, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। तो लोक मूर्ता के अंतर्गत धर्म आ गया, देव मूर्ता के अंतर्गत देव हो गए और गुरु मूर्ता में पूज्य पुरुष हो गए। इनके निमित्त से यदि किसी जीव या किसी प्राणी की बलि दी जाती है, हिंसा की जाती है, तो वो धर्म नहीं है, वो मूर्खता है, मूढ़ता है, उसमें हिंसा का पाप ही लगता है, पुण्य का अर्जन नहीं होता। फिर आचार्य महाराज ने उस समय की जो विचारधारा लोगों के मन में चलती थी, जो धारणा मन में बनी हुई थी, उस धारणा का भी निराकरण किया। कई व्यक्ति ये सोचते थे कि यदि कोई दुखी प्राणी है तो उस दुखी प्राणी को दुख के समय में मार दिया जाए तो वो दुखों से छूट जाएगा। कई लोग ऐसा सोचते थे कि सुख की प्राप्ति बड़े कष्टों से होती है, इसलिए जिस समय कोई जीव सुखी है उसी समय उसको मार दिया जाए तो उसको फिर दुख की प्राप्ति नहीं होगी। कई लोग सोचते थे कि यदि एक हिंसक जानवर को हम मार रहे हैं तो हम हिंसक जानवर को नहीं मार रहे हैं, उसके द्वारा जितने जीव मारे जाते पूरे जीवन काल में हम उतने जीवों की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमें हिंसक जानवर को मारने का पाप नहीं बल्कि पुण्य मिलना चाहिए। कई लोगों की विचारधारा ये थी कि जिस हिंसक जानवर को हमने मारा है हमने उसको बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया, यदि वो हिंसक जानवर बचा रहता, हम उसको नहीं मारते तो वो अपने जीवन में पता नहीं कितने जीवों की हत्या करता, कितने जीवों का घात करता और कितना पाप कमाता। तो उसको हमने पाप से बचाया है, इसलिए हमको पुण्य का अर्जन होना चाहिए। कुछ मतांतर भी ऐसे चलते थे जिसमें ऐसा कहा जाता था कि एक शिष्य अपने ही गुरु की हत्या कर देता था। क्यों कर देता था? क्योंकि गुरु महाराज हमेशा ये कहते थे कि समाधि को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, समाधि प्राप्त करने के लिए, समाधि पूर्वक मरण करने के लिए बहुत कठिन तपश्चर्या करनी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से समाधि पूर्वक मरण होता है। तब वो शिष्य ये सोचता था कि क्यों ना अभी इन गुरु महाराज को मार दिया जाए जिस समय ये समाधि में लीन है। पता नहीं मरण कैसे होगा, किस स्थिति में होगा, तब इनके शरीर की शक्ति होगी कि नहीं होगी, तब ये ध्यान अवस्था में होंगे कि नहीं होंगे, तब कैसे मन में विकल्प चल रहे होंगे, पता नहीं। आज अभी ये ध्यान अवस्था में है, ये निर्विकल्प समाधि में है, ये अभी बहुत अच्छे शुभ परिणाम कर रहे हैं।
और इन शुभ परिणामों में यदि इनका मरण होगा तो ये नियम से देवगति की प्राप्ति करेंगे, बोधि की प्राप्ति करेंगे, उच्च पद की प्राप्ति इनको होगी, सुगति इनकी होगी। ऐसा सोच करके शिष्य उन गुरु को मार देता था। कुछ एक और विचारधारा मतांतर ऐसा चलता था जहां पर कुछ लोग धन आदि को लूटने के लिए लोगों को ये कहते थे कि ये जो मोक्ष की प्राप्ति होती है ये तो घड़े में बंद चिड़िया की जैसी है। जैसे एक चिड़िया घड़े में बंद है और उस घड़े को यदि हम फोड़ दें तो चिड़िया को मोक्ष हो जाता है, चिड़िया मुक्त हो जाती है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी इस शरीर में बंद है। यदि इस शरीर को घात कर दिया जाए, शरीर को मार दिया जाए तो हमारी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ऐसा कह के उनका सारा धन लूट लेते थे और उनको मार देते थे। तो इस प्रकार से कई मतांतर चलते थे, कई विचारधाराएं थी, कई धारणाएं, कई मान्यताएं थी जो धर्म के विरुद्ध थी, जो हिंसा को पुष्ट करने वाली थी और अहिंसा धर्म से दूर ले जाने वाली थी। ऐसी सभी मान्यताओं, ऐसी सभी धारणाओं, ऐसी सभी विचारधाराओं का आचार्य महाराज ने पुरजोर विरोध किया और सत्य धर्म का स्थापन किया। जो असत्य था, जो हिंसात्मक कार्य होते थे उनका खंडन किया और सत्य धर्म की स्थापना की, उसका अपने सत्य धर्म का वर्णन किया। इस प्रकार से अहिंसा का बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया। अब आज हम पुनः एक नई विचारधारा से आपको परिचित कराएंगे जो उस समय की धारणा बनी हुई थी। आचार्य महाराज उस विचारधारा के बारे में भी कह रहे हैं कि यदि हमारे सामने कहीं कोई हिंसक जानवर आ जाए या कोई हिंसक पशु आ जाए, कोई हिंसक पक्षी आ जाए और वो किसी अन्य जीव को मार करके खा रहा हो तो उस जीव को बचाने के लिए यदि हम अपने शरीर का भी बलिदान कर देते हैं, अपने शरीर का कोई टुकड़ा, कोई मांस आदि उसको दे देते हैं तो ये अहिंसा की कोटि में नहीं आएगा, ये हिंसा की कोटि में ही आएगा। उस समय एक विचारधारा चलती थी कि यदि हम उस दूसरे जानवर को बचाने के लिए, जो निर्बल है उसको बचाने के लिए हम अपने आप को स्वयं प्रस्तुत कर देते थे कि तुम हमें खा लो, तुम हमें मार डालो, लेकिन इसको छोड़ दो। तो अपने आप को भी यदि हिंसक जानवर के सम्मुख हम प्रस्तुत कर देते हैं तो हमने किसी को बचाया नहीं है, बल्कि हमने अपने आप को मारा है। हमने अपने स्वयं के अंगोपांगों का छेदन किया है। तो यहां भी हिंसा का दोष लगेगा। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। दृष्ट्वा परम पुरस्ता दशनाय क्षाम कुक्षिमायान्तम निज मांस दान रवसा दालभनीयो न चात्मापि दृष्ट्वा परम पुरस्ता दशनाय क्षाम कुक्षिमायान्तम निज मांस दान रवसा दालभनीयो न चात्मापि। एक बार आप लोग उच्चारण करें। दृष्ट्वा परम पुरस्ता दशनाय क्षाम कुक्षिमायान्तम निज मांस दान रवसा दालभनीयो न चात्मापि दृष्ट्वा परम पुरस्ता दशनाय क्षाम कुक्षिमायान्तम निज मांस दान रवसा दालभनीयो न चात्मापि। देखें यहां अर्थ बता रहे हैं, ध्यान से देखें। दृष्ट्वा अपरम, दृष्ट्वा यानी देख करके, अपरम यानी किसी अन्य को, किसी भी अन्य प्राणी को देख करके। कहां देख करके? पुरस्तात, दा का ता बन जाएगा, ता इधर आएगा। पुरस्तात, पुरस्तात का मतलब अपने सम्मुख, अपने सम्मुख किसी अन्य प्राणी को देख करके। कैसे प्राणी को देख करके? जो असनाय आयांतम, जो भोजन के लिए आया है। हमारे सामने एक कोई प्राणी या कोई पशु या कोई पक्षी आ गया, काय के लिए आया है? वो असनाय, असनाय यानी भोजन के लिए।
आयांतम यानी आया हुआ है। कैसा है वो? क्षाम कुक्षिम, कुक्षी यानी पेट, कुक्षी का मतलब क्या है? पेट, जिसका उदर या जिसका पेट क्षाम बहुत कृश हो रहा है अर्थात दुर्बल हो रहा है, इसका मतलब है जिसको भूख ज्यादा लग रही है, जो भूख से पीड़ित है, ऐसा कोई भी अन्य पशु पक्षी या जानवर यदि हमारे सामने आयांतम आ जाता है तो उसको दृष्टवा यानी उसको देख करके क्या नहीं करना? निज मांस दान रवसा दालवनियो न चात्मापी, उसके लिए निज मांस दान रवसा अर्थात निज यानी स्वयं के, मांस यानी अपने किसी भी अंग के मांस का दान देने के लिए जो रवसा यानी उत्सुक हो रहा है, वो क्या कह रहा है कि तुम उस जीव को ना मारो, तुम हमारा मांस ले लो, तुम हमें मार डालो, तुम हमें खा लो, लेकिन उस जीव को मत मारो, उस जीव को छोड़ दो। तो एक दूसरे प्राणी पर दया करके किसी भूखे प्राणी को अपने शरीर का ही कोई अंग दे देना, अपने शरीर का ही कोई मांस का टुकड़ा, अंगोपांग आदि उसको दे देना, और इसको क्या कहना कि दान दिया है हमने, अपने स्वयं का दान दिया है इसलिए हमको पुण्य मिलेगा। नहीं, आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं आलवनियो न चात्मापी, आत्मा अपी, स्वयं की आत्मा का भी ना आलवनियो अर्थात अपनी आत्मा का भी घात नहीं करना चाहिए। लवनियो अर्थात प्राप्त होना, कुछ लाभ होना, और अलवनियो का मतलब प्राप्त नहीं होना बल्कि नुकसान हो जाना, अपने शरीर का ही नुकसान कर देना, अपने शरीर का ही घात कर देना। हमने पाया कुछ नहीं बल्कि अपने शरीर को ही उस सामने वाले हिंसक पशु के सामने हमने सौंप दिया। तो न चात्मा भी, अपनी आत्मा का भी, अपने स्वयं के शरीर का भी कोई भी अंग, कोई भी मांस का टुकड़ा या अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसमें दान का लाभ नहीं मिलेगा, उस पर करुणा करने का फायदा और पुण्य नहीं मिलेगा, बल्कि अपने स्वयं के आत्मघात का पाप लगेगा। दूसरी चीज कि दान जो दिया जाता है वो अच्छी वस्तुओं का दिया जाता है, जो स्व और पर के उपकारी होती हैं, ऐसी वस्तु का दान दिया जाता है। ऐसी वस्तु का दान नहीं दिया जाता है जो पर के तो उपकारी है लेकिन स्वयं के लिए हानिकारक है। यदि हम अपने स्वयं के किसी अंगोपांग का दान करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? हमारे स्वयं के लिए हानिकारक है और दूसरे के लिए फायदा दे रहा है, तो ये दान की कोटि में नहीं आएगा। कभी भी मांस आदि का दान नहीं किया जाता, ये दान की कोटि में नहीं आएगा, बल्कि अपने स्वयं के प्राणों का घात हो जाने से यहाँ पर हिंसा का दोष ही लगेगा। तो ऐसी उस समय विचारधारा होगी। आज भी वर्तमान में कई लोगों की ऐसी विचारधारा हो सकती है कि किसी जानवर, हिंसक जानवर के सामने यदि कोई जीव अन्य है और वो हिंसक जानवर उसको मार के खाने वाला है और हम वहां पहुंच गए तो हमने क्या कह दिया, इसको मत मारो, और उसको बचा करके हम स्वयं उसके मुख का ग्रास बन गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आगम इसकी अनुमति नहीं देता है। आपने शायद एक कथानक सुना होगा, जहां तक हमें याद आ रहा है, शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव में देखेंगे तो शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव में जब वो एक राजा थे और मेघरथ नाम के राजा थे, तो मेघरथ नाम के राजा के सामने एक बाज पक्षी एक कबूतर को खाने के लिए आया। बाज कैसा होता है? हिंसक होता है, और वो कबूतर को खाने के लिए आया। तो इधर मेघरथ राजा ने उस बाज पक्षी को रोक करके उस कबूतर पर करुणा दया की और ये कहा कि इस कबूतर में जितना मांस है, तुम्हें मांस ही चाहिए ना, तुम्हें मांस ही खाना है, तो इस कबूतर को छोड़ दो और इस कबूतर में तुम्हें जितना मांस मिलेगा उतना मांस तुम हमारे शरीर का ले लो। और उन्होंने एक तराजू के पड़ले पर उस कबूतर को रखा और उस कबूतर के वजन के बराबर अपने शरीर का मांस काट करके उसको बाज को समर्पित कर दिया। तो ये एक दृष्टि से देखने में लगता है कि हमने एक कबूतर की रक्षा कर दी, लेकिन ये दान नहीं है, ये किसी की रक्षा का पुण्य इसमें नहीं मिलेगा, बल्कि हमने अपने मांस को, अपने शरीर के एक भाग को यदि किसी दूसरे को दिया है तो ये आत्मघात का दोष इसमें लगेगा, इसमें स्वयं के प्राणों का घात होगा, इसलिए ये पाप का ही कार्य होगा। फिर से एक बार देख लें, क्षाम कुक्षिम अर्थात
कमजोर या कृश उदर वाले के, जिसको भूख ज्यादा लग रही है और भूख से जिसका पेट पिचक गया है, बिल्कुल पेट और पीठ बिल्कुल दोनों मिल गए हैं, इतनी भूख उसको लग रही है, ऐसे असनाय आयांतम, ऐसे भोजन के लिए आए हुए, अपरम यानी अन्य किसी जानवर पशु या पक्षी को पुरस्तात दृष्टवा, अपने सम्मुख देख करके, कोई ऐसा सम्मुख आ गया हमारे जो हिंसक है और जो बहुत भूख से तड़प रहा है और कुछ हमसे मांग रहा है, तो ऐसे मांगने वाले जीव को निज मांस दान रवसा, यदि हम अपने स्वयं के शरीर के मांस का दान भी करते हैं तो फिर वो ऐसा दान आत्मापि न आलवनीयो, ऐसा दान भी नहीं करना चाहिए जिसमें हमारी स्वयं की आत्मा का नुकसान होता है, स्वयं की आत्मा का घात होता है। तो एक नई विचारधारा यहां देखने को मिली, जो ऐसी विचारधारा है जिसमें लोग अपने आप के शरीर के अंगों का दान करते हैं किसी दूसरे को बचाने के लिए, और किसको दे रहे हैं? हिंसक जानवर को, हिंसक पशु को, उसकी उदर पूर्ति के लिए। देखो, उदर पूर्ति अलग चीज है, लेकिन जो अपन लोगों के आज वर्तमान में एक सिस्टम चल रहा है कि किसी के 2 किडनी है तो 2 किडनी में से 1 किडनी दे देता है अपने माँ को, अपने भाई को, अपनी बहन को, किसी को भी यदि कोई रिश्तेदार है और उसको दोनों किडनी खराब हो गई हैं तो वो 1 किडनी अपनी उसको दे देता है, इससे उसकी जान बचती है। ये प्रसंग अलग है। ये जो अंग का दान किया गया है, ये अंग का दान फिर भी एक सहयोग कहलाएगा। सहयोग क्यों कहलाएगा? कि यहां आत्मघात तो हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन वहां उदर पूर्ति के लिए नहीं है, भूख के लिए नहीं है। भूख जब लगती है तो हम भोजन करते हैं, और भोजन जो वो करते हैं वो कितनी देर काम करेगा? वो 6 घंटे 8 घंटे करेगा, 8 घंटे बाद फिर भूख लगेगी। तो यदि किसी हम भूखे जानवर को मांस का टुकड़ा दे देते हैं तो वो 6-8 घंटे तक के लिए तो फ्री हो गया, लेकिन 6-8 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, फिर वो मार करके किसी को खाएगा। तो हम कब तक उसकी पेट की भूख मिटाएंगे? हम कब तक उसको मांस देते रहेंगे अपना शरीर का? नहीं दे पाएंगे। लेकिन जहां किसी की जान बच रही है, जैसे हमने 1 किडनी अपने रिश्तेदार को दे दी, उसको 1 किडनी लग गई तो वो भी जिंदा है और हम भी जिंदा है। ये एक प्रसंग अलग है। कई बार मरने के बाद आंखों का दान दिया जा रहा है या ब्लड डोनेट किया जाता है, ये इसके लिए भी धर्म मान्यता नहीं देता। धर्म तो ये कह रहा है निज मांस दान ना चात्मापि, अपनी आत्मा का मांस हो, खून हो, ये किसी को भी नहीं देना चाहिए, इससे आत्महिंसा का दोष लगता है। तो आत्मघात का तो दोष इसमें लगेगा, ये तो बिल्कुल पक्का है। लेकिन वर्तमान में जो एक सहयोग की भावना है कि हमारा कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ और किसी दूसरे की जान बच गई। यदि हमने, ये कहा जाता है कि यदि हमने 1 यूनिट ब्लड अपना डोनेट किया है तो वो महीने, 2 महीने, 3 महीने में बन करके तैयार हो जाता है, और उस 1 यूनिट ब्लड देने में हमको कोई कमजोरी भी महसूस नहीं होती, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हमको कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही है, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हमारे आत्म परिणामों में भी कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा है, निर्मलता आ रही है किसी की जान बचाने में, तो ब्लड डोनेट आदि करने में हमारे अनुसार कोई दोष नहीं होना चाहिए, इससे किसी दूसरे की जान बच रही है। लेकिन जहां हमारे ही राग द्वेष परिणाम हो जाएं, हम ही स्वयं कष्ट में आ जाएं, हमने 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया और तुरंत ऐसा चक्कर आया कि हमको 2 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ गई, तो वो गलत हो जाएगा। अपने आत्मघात कभी नहीं करना है। यदि मरणोपरांत यदि हम अपनी आंखें दान करते हैं या शरीर के कोई अन्य अंग का दान करते हैं तो मरणोपरांत दान करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि यहां तो इस जीव का मरण हो ही गया। अब ये शरीर वेस्ट है, इसको जलाना है। यदि इस शरीर का कोई अंग किसी के काम आ सकता है तो उसको किसी दूसरे का सहयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसी हमारी विचारधारा है। आगम क्या कह रहा है? आगम तो ये कह रहा है कि चात्मापि, आत्मा अपि, अपने स्वयं के आत्मा का, अपने स्वयं के शरीर का, निज मांस दान, अपने स्वयं के शरीर का कोई भी अंग, कोई भी टुकड़ा मांस आदि का नहीं देना चाहिए, इसमें पाप ही लगता है। वर्तमान परिस्थितियां, सहयोग की भावना अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। यहां पर किसकी बात चल रही है? यहां अहिंसा वृत्ति की बात चल रही है। जो अहिंसाणु व्रत ले लेगा वो फिर ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, ना ब्लड डोनेट करेगा, ना कोई अंगों का दान करेगा।
ठीक है। लेकिन जब तक व्रत नहीं है और यदि हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारे शरीर की शक्ति कोई क्षीण नहीं हो रही है, तो फिर किसी दूसरे का सहयोग कर देना चाहिए, ऐसी हमारी मान्यता है। बाकी साधु संघों में जो उत्कृष्ट साधु हैं, पूज्य सुधा सागर महाराज श्री, पूज्य प्रमाण सागर महाराज श्री, जो अनेक शंकाओं का समाधान कर रहे हैं, उनसे इस जिज्ञासा का समाधान करना चाहिए। आगे अहिंसा धर्म के बारे में एक श्लोक और आचार्य महाराज ने लिखा है, उसको और आज अपन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखें इस श्लोक में अब आचार्य महाराज अहिंसा धर्म का व्याख्यान जो अभी तक चल रहा था उसका समापन कर रहे हैं। अब ये अहिंसा धर्म के व्याख्यान का अंतिम श्लोक है, इसके बाद सत्य धर्म का व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। आइए देखते हैं इसमें आचार्य महाराज कैसे इसका उपसंहार कर रहे हैं। पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। को नाम विशति मोहम, को नाम विशति मोहम, नैभंग विशारदानुपास्य गुरून्, नैभंग विशारदानुपास्य गुरून्, विदित जिनमत रहस्यः, विदित जिनमत रहस्यः, श्रयन्न हिंसां विशुद्धमतिः, श्रयन्न हिंसां विशुद्धमतिः। को नाम विशति मोहम, को नाम विशति मोहम, नैभंग विशारदानुपास्य गुरून्, नैभंग विशारदानुपास्य गुरून्, विदित जिनमत रहस्यः, विदित जिनमत रहस्यः, श्रयन्न हिंसां विशुद्धमतिः, श्रयन्न हिंसां विशुद्धमतिः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। को नाम विशति मोहम, नैभंग विशारदानुपास्य गुरून्, विदित जिनमत रहस्यः, श्रयन्न हिंसां विशुद्धमतिः। को नाम विशति मोहम, नैभंग विशारदानुपास्य गुरून्, विदित जिनमत रहस्यः, श्रयन्न हिंसां विशुद्धमतिः। देखें अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं विदित जिनमत रहस्यः, जो जिनेंद्र भगवान के मत के रहस्य को विदित यानी अच्छी तरह से जान गया है। किसकी बात कर रहे हैं? अभी तक इन्होंने अहिंसा धर्म का व्याख्यान किया और अहिंसा धर्म का व्याख्यान करने के बाद अब आचार्य महाराज कह रहे हैं कि पूरा व्याख्यान होने के बाद अब जो जिनमत रहस्य विदित, जिसने जिनेंद्र भगवान के मत के रहस्य को, उसकी सूक्ष्मता को, उसकी बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से जो जान गया है। और कैसे जान गया है? नैभंग विशारदानुपास्य गुरून्, किसकी सहायता से जान गया है? अपने आप से नहीं जान गया है। गुरून् उपास्य, गुरु महाराज की उपासना करके। कौन से गुरु महाराज की उपासना करके? नैभंग विशारदान, नैभंग विशारदान, जो नए के जितने भी विकल्प होते हैं उन सभी नए के सभी विकल्पों में जो विशारद हैं, अर्थात जिन्होंने विद्वत्ता हासिल की है, जिन्होंने नयों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो उस ज्ञान में परिपूर्ण हो चुके हैं, ऐसे विशारद गुरून्, ऐसे गुरु की उपासना करके जिसको जिन मत के रहस्य का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। सबसे पहले जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर ने प्रारंभ किया था तो तीसरे चौथे नंबर के श्लोक में आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि व्यवहार निश्चयज्ञः प्रवर्तयन्ति जगति तीर्थम। जो व्यवहार और निश्चय नय के जानकार होते हैं, बहुत अच्छी तरह से जो जानते हैं, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा, व्यवहार निश्चयज्ञः प्रवर्तयन्ति जगति तीर्थम। वहां उन्होंने लिखा था कि जो मुख्य और उपचार के विवरण से, निश्चय नय और व्यवहार नय के विवरण से जिन्होंने अपने शिष्यों की जो दुर्बोधा कुबुद्धि थी, जो खोटा ज्ञान था, उस खोटे ज्ञान को भी निरस्त नष्ट कर दिया है। कैसा खोटा ज्ञान था? दुस्तर, जिसको नष्ट करना मुश्किल था। जो ऐसी मिथ्या मान्यताएं, मिथ्या धारणाएं अंतरंग में बैठी हुई थी, जिन धारणाओं का निराकरण करना बहुत मुश्किल था,
लेकिन फिर भी व्यवहार और निश्चय नय के जो जानकार होते हैं, ऐसे जानकार मुनिराजों के द्वारा उस मिथ्यामति के भी मिथ्या धारणाओं का जिन्होंने निराकरण कर दिया, ऐसे मुनिराजों के द्वारा ही इस संसार में धर्म तीर्थ की स्थापना होती है, प्रचार प्रसार होता है। तो यहां पर वो ही कह रहे हैं कि जो नए भंग में विशारद हैं, जिनको नए का संपूर्ण अच्छी तरह से ज्ञान है, कितनी अपेक्षाएं हो सकती हैं। अब देखो हिंसा का वर्णन कितना विस्तार से किया। हिंस कौन हो सकता है, हिंसक कौन होगा, हिंसा का फल कैसे मिलेगा, हिंसा किन परिणामों से होती है, वो परिणाम कैसे हैं, हिंसा में कौन कौन सी विचारधाराएं उस समय थी, उन विचारधाराओं में पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा। देखने में लग रहा कि हम पुण्य की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उसमें पाप का बंध हो रहा है। तो ये सारी सूक्ष्मता का वर्णन जिन्होंने किया है, जो उस नए भंग में विशारद हैं, ऐसे गुरुन उपास्य, ऐसे गुरु महाराज की उपासना करके, ऐसे गुरु महाराज की सेवा करके, ऐसे गुरु महाराज के द्वारा लिखित शास्त्रों को पढ़ करके, ऐसे गुरु महाराज के प्रवचनों को सुन करके, विदित जिनमत रहस्य, जो जिनेन भगवान के मत के रहस्य को अच्छी तरह से जान गया है, और श्रेयन अहिंसाम, जो अहिंसा का आश्रय ले रहा है, पूरे मत को समझने के बाद जो अहिंसा को श्रेयन यानी आश्रय ले रहा है, जिसने अहिंसा धर्म को स्वीकार कर लिया है, जिसने अहिंसा व्रत को अंगीकार किया है, जो अहिंसानुव्रति या अहिंसा महाव्रति हो गया है, ऐसा विशुद्धमति, ऐसा निर्मल बुद्धि का धारक, ऐसी विशुद्धमति वाला, विशुद्ध बुद्धि वाला, को नाम विशति मोहम, को नाम ऐसा कौन है, मतलब इतना ज्ञानी होने के बाद अब ऐसा कौन पुरुष होगा जो विशति मोहम, जो मोहम विशति अर्थात मोह को प्राप्त करेगा, जो मिथ्या मान्यताओं को सुन करके उन जैसा हो जाएगा। जैसे अभी पिछले श्लोकों में आचार्य महाराज ने बताया था कि यज्ञ आदि में बलि दी जाती है, देवताओं को बलि दी जाती है, अपने पूज्य पुरुष जो होते हैं उनके लिए भी किसी जानवर आदि को, पशु आदि को मार करके उनके मांस का भक्षण कराया जाता है, और कहा क्या जाता है इसमें कोई दोष नहीं, इसमें कोई पाप नहीं। ऐसा प्रवचन जब दिया जाएगा तो जिसने जिन मत के रहस्य को जान लिया है, वो ऐसे प्रवचन, ऐसे उपदेश सुनने के बाद भी भ्रमित नहीं होगा। वो समझ जाएगा कि ये खोटा उपदेश है और ये सच्चा उपदेश है। उसको सच्चे और खोटे का ज्ञान हो जाएगा। कौन खोटे गुरु हैं, कौन खोटे देव हैं, कौन खोटे शास्त्र हैं, क्या अंधविश्वास है, क्या खोटी मान्यताएं हैं, उसको सबका ज्ञान हो जाएगा। और सबका ज्ञान हो जाने के बाद अब फिर वो मोहम न विशति, मोह को प्राप्त नहीं होगा, फिर वो भ्रमित नहीं होगा, वो मिथ्या मान्यताओं के चक्कर में नहीं पड़ेगा। कौन नहीं पड़ेगा? जिसने जिनमत के रहस्य को जान लिया है। कैसे जान लिया है? नए भंग विशारदान गुरुन उपास्य, जो नए भंग में विशारद थे, ऐसे ज्ञानी साधुओं की संगति करके, ज्ञानी साधुओं की संगति की, उनके उपदेश को सुना, उनसे ज्ञानार्जन किया, और फिर अब जिनेंद्र भगवान के मत को जो बहुत अच्छी तरह से जान गया है, और जिसने इस जिन मत के रहस्य को जानने के बाद अहिंसा को स्वीकार किया है, अहिंसा धर्म पर चलने का नियम लिया है, अहिंसा व्रत को अंगीकार किया है, ऐसा विशुद्धमति, ऐसा कौन विशुद्धमति, ऐसा कौन निर्मल बुद्धि का धारक होगा जो अब ऐसे खोटे गुरुओं की बातों में आ जाएगा, ऐसे खोटे देवों को मानने लगेगा, ऐसी खोटी क्रियाएं करने लगेगा, अर्थात ऐसा कोई भी नहीं होगा। तो यहां ये उपसंहार कर दिया इन्होंने कि इतना सब कुछ समझने के बाद अब हमें ऐसा नहीं लगता। ये आचार्य महाराज की भाषा है, ये आचार्य महाराज कह रहे हैं, इतना विस्तार से, इतना सूक्ष्मता से हमने समझा दिया कि अब इतना सब कुछ समझने के बाद हमें नहीं लगता है कि जिसने अच्छे से स्वाध्याय किया होगा वो कभी हिंसा के कार्यों में प्रवृत्त होगा, वो कभी खोटी मान्यताओं के चक्कर में पड़ेगा और हिंसात्मक कार्य करेगा। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा, और यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लेना उसने अभी स्वाध्याय बहुत अच्छी तरह से नहीं किया, उसने अभी जिनमत के रहस्य को समझे ही नहीं है। यहां किसकी बात कर रहे हैं? कौन ऐसे चक्कर में नहीं पड़ेगा? जो जिनमत के रहस्य को जान चुका है, लेकिन जिसने अभी जिनमत के रहस्य को नहीं समझा, अच्छी तरह से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नहीं पढ़ा, तो वो फिर उन खोटी मान्यताओं, खोटी धारणाओं में आ जाएगा और फिर हिंसात्मक कार्य करने लगेगा।
तो यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा ग्रंथ है जो आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी के द्वारा लिखा गया। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि पूज्य सुधा सागर महाराज श्री के द्वारा ऐसा 12 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, जिस 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसे हमें उत्कृष्ट आचार्यों के द्वारा रचित ऐसे सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का स्वाध्याय करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी ने इसका फॉर्म भरा है, आप सभी इसकी परीक्षा दे रहे हैं, ये आपके लिए सौभाग्य है और आप सभी के निमित्त से हमें भी इस ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमने भी इसको पहले पढ़ा तो है, लेकिन 40-50 श्लोक ही पहले हमने इसके पढ़े थे, लेकिन जितनी गहराई से अब पढ़ने में आ रहा है इतनी गहराई से उस समय नहीं पढ़ा था। इतनी बुद्धि जो परिमार्जित अब हो चुकी है या वो हो रही है, ये पहले नहीं थी। तो पहले तो ऐसे परीक्षा की दृष्टि से पढ़ा था, लेकिन आज जो पढ़ रहे हैं उसको स्वाध्याय की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो इससे हमारी बुद्धि में भी परिमार्जन हो रहा है, हमारे आचरण में भी सुधार आएगा और हम सबकी क्रियाएं अपने आप सुधरेंगी। तो यहाँ आचार्य महाराज का कहना है कि जो इस प्रकार से इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, अच्छी तरह से स्वाध्याय कर लिया है और जनागम के मत को जिसने अच्छी तरह से समझ लिया है, अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई हिंसा के कार्यों में प्रवृत्त होगा और अपने आप को अहिंसा व्रती कहेगा। वो अहिंसा और हिंसा में क्या अंतर है, उसमें क्या सूक्ष्म भेद होता है, इसको अच्छी तरह से जान चुका है। तो हम सभी ने लगभग 40-50 श्लोकों में इन्होंने अहिंसाणुव्रत का वर्णन किया है। इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, अपनी बुद्धि को निर्मल कर लिया। अब आगे सत्य धर्म का वर्णन प्रारंभ होगा। फिर सत्य धर्म के बाद अचौर्य व्रत, अचौर्य व्रत के बाद ब्रह्मचर्य व्रत, फिर परिग्रह परिमाण व्रत, ऐसे श्रावक की जो चर्या होती है, 5 अणुव्रत, 7 शील व्रत होते हैं, इन सभी का वर्णन आगे के श्लोकों में आएगा। अपन सभी आगे के श्लोकों को पूर्णतः पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।